जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और मुबारक पाक कलाम में से दो हवाले पढ़ते हैं मोहब्बत के बारे में। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूं लिखा है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो हम यीशु मसीह फरमा रहे हैं 9वीं आयत से, फिर पढ़ते हैं। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये आज दोबारा पढ़ेंगे। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये खुदा यीशु मसीह का फरमान है। खुदा यीशु मसीह के मुबारक मुंह के अल्फाज हैं जो कि 12 आयत में हमने पढ़े हैं। 13 आयत पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। यहाँ खुदा यीशु मसीह हमें दोस्त मुखातब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैंने तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। कैसे हम दोस्त बन सकते हैं यीशु मसीह के? कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसके हुक्मों में पाबंद रहें। अगर आप पढ़ें तो उसमें यही लिखा है कि मेरे हुक्म पर चलकर तुम मुझ में कायम रह सकते हो। फिर एक और हवाला जो कि खुदावंद यीशु मसीह के फरमान के बाद हमें पौलुस रसूल के ख़तों में मिलता है और वो है करंथियों की किताब के अंदर। आइए हम करंथियों की किताब खोलते हैं और उसमें से ये देखते हैं खूबसूरत हवाला। सब जानते हैं इस हवाले को। 13 बाब, पहला करंथियों और उसका 13 बाब। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामल हो। फिर पढ़ेंगे, और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। मोहब्बत सब्र है। यहाँ हम मोहब्बत की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? अगर हम कहते हैं कि भाई मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ या मैं अपने बहन भाइयों और मसीही लोगों से मोहब्बत रखता हूँ, तो वो कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामल आएगा तो नाकस जाता रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। इसको कंप्लीट हम करेंगे 13 आयत तक। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक़्त रूबरू देखेंगे। उस वक़्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक़्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे पहचाना गया हूँ। गर्ज, उम्मीद, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद के इस जिंदा पाक कलाम की बरकत आप सब पर, हम सब पर हो। May God bless you. Amen.